कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की पुस्तक पहला रेखा चित्र। कुछ शब्द कुछ रेखा। तिरुपति चेट्टियार। उस दिन कंबोडिया में सियम रियप के हवाई अड्डे पर उतरे तो पाया कि कजरारे बादल घिर आए हैं और वातावरण एक मादक गंध से महक उठा है। विदेशी नारियों का एक दल हमारे साथ ही अंकोर वाट के विश्व प्रसिद्ध मंदिर देखने आया है। उनका मार्गदर्शक बार बार हमारे पास आकर अंग्रेजी में कहता है, देखो यह मेरा हरम है। मैं पूछता हूँ, हरम का अर्थ जानते हो? आंखें मटका कर वह उत्तर देता, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैं हंस पड़ता हूँ, अच्छा कहाँ ठहरोगे? अचरज से मेरी ओर देखकर वह कहता, क्यों, रॉयल होटल में ठहरेंगे। यहाँ वही एकमात्र ठहरने योग्य स्थान है। पैसा हो तो सब कुछ योग्य है, पर हमारी जेब तो लगभग खाली है। और पैसा ही क्यों, वहाँ की भाषा भी हम नहीं जानते हैं। जिस किसी से कुछ पूछते हैं तो वह बोल उठता है कि फ्रेंच अर्थात फ्रेंच में बात करो। इसी दुविधा में थे कि अचानक रॉयल होटल में एक भारतीय से भेंट हो गई। जैसे जी उठे, स्नेहपूर्ण स्वर में उसने कहा, गांव में चले जाइए, वहाँ एक भारतीय की दुकान है, वो आपकी मदद कर सकेगा। उस भारतीय की चर्चा हमने भी सुनी थी, लेकिन उसका नाम कोई नहीं बता सका था। मालूम हुआ वह वहीं पैदा हुआ है और तमिल के अतिरिक्त किसी दूसरी भारतीय भाषा से उसका परिचय नहीं है। हाँ, अंग्रेजी के कुछ शब्द उसे अवश्य याद हैं। यशपाल जैन ने तुरंत कहा, तब चलो उसी से बात करेंगे। आखिर भाषा केवल साधन है, साध्य नहीं। गांव बहुत बड़ा नहीं है। छोटे से बाजार के चारों ओर यात्रियों की सुविधा के लिए मानो वह बस गया है। वहाँ के निवासी कौतूहल से हमें देखते, विशेषकर हमारी पोशाक धोती कुर्ता। उस ज़माने में सब धोती कुर्ता पहनते भारत में, पैजामा और गांधी टोपी का। यह सब उनके लिए कौतुकागार की वस्तुएं। आपस में कुछ कहते हैं और हंस पड़ते हैं, हम भी हंस पड़ते हैं और आखिर में कुछ कहते हैं। आखिर में उस भारतीय की दुकान पर पहुंच जाते हैं, हम भी हंस पड़ते हैं और आखिर में उस भारतीय की दुकान पहुंच जाते हैं। पाते हैं कि वह बाहर ही है, खड़ा है। रिक्शा वाले के कुछ कहने से पूर्व ही उसकी आंखें चमक उठती। वह बोला, इंडिया। निमिष मात्र में उसे देख जाता हूँ कि उम्र ढल रही है, पर शरीर में कसावट शेष है, रंग श्याम है, पर नेत्रों का तरल तेज ज्योति से पूर्ण है। यशपाल जी तुरंत धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलने लगते हैं। समझने में उसे कुछ दिक्कत होती है, पर वह कहता कुछ नहीं है। मुस्करा कर अपने सेवक को पुकारता है और बहुत देर तक स्थानीय भाषा से बातें करता है। सेवक सिर झुकाकर चला जाता है तो वह हमारी ओर मुड़ता है, यू कॉफ़ी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उसको देखा, कुछ समझ नहीं आया। अचानक ऐसे ही बोल उठा, हमने अभी तक कॉफ़ी नहीं पी है। वह हंसा, बोला, आई एम कॉफ़ी। हमने फिर एक दूसरे को देखा। वह तुरंत अंदर चला गया। तब मैंने एक दृष्टि उस छोटी सी बस्ती पर डाली। कहा, हमारे देश की छोटे कस्बे जैसी बस्ती है, अत्यंत साधारण, लेकिन बरसात की मादक मौसम में कितनी प्यारी लगती है। यशपाल जी कुछ कहते कि अंदर से आवाज़ आई, कम बैक। एक और नया शब्द। हम अंदर जाकर एक तख्त पर बैठ गए। रोत्तन नाम की घास से बनाए हुए नाना प्रकार के सामान से वह दुकान भरी थी। यात्रियों के योग्य कुछ और चीज़ें भी थीं, पर जैसे भीड़ लगी हुई हो, सुगलता कुछ कम ही थी। सहसा एक बिल्ली अपने शरीर को कमानी के समान मोड़ती हुई मेरे पैरों के पास आकर सट कर खड़ी हो गई और पीठ रगड़ने लगी। उसे थपथपाते हुए मैंने कहा, जी शगुन तो अच्छा हुआ, काफ़ी भी आ गई। वह दो प्याले हाथ में लिए हुए बाहर आ चुका था और उसी तरह मुस्कुरा रहा था। हमने बहुत धन्यवाद दिया। सचमुच हम तब असीम सुख से भर उठे थे। कॉफ़ी की एक एक घूंट जैसे हमारे अंतर में प्यार उड़ेल रही हो। तभी ये व्यक्ति वहाँ आया और वह देर तक उससे बातें करता रहा। फिर हमसे कहा, गो चीप होटल बुक्ड रूम। तब तक हम बहुत कुछ समझ चुके थे। पता लगा कि पास ही एक होटल है। वहाँ एक बिस्तर के कमरे के 2 रात के लिए टैक्स सहित 250 रियल अर्थात लगभग 32 रुपये
देने होंगे। यह विशेष रूप से हमारे लिए उसने मुस्कुरा कर कहा, यू 250 अदर 350 फूड आई एम। कुछ देर पहले जहाँ घोर अंधकार था वहाँ प्रकाश उमड़ आने लगा। होटल में जाकर देखा, कमरा साफ सुथरा है और पलंग पति पत्नी के लिए है। न सही पति पत्नी पर हैं तो दो, उस पर पैसे का भाव, इसीलिए उसी को स्वीकार करना पड़ा। वहाँ के अधिकारी अभ्यर्थना करते और इशारे से हमारी बातों का जवाब देते। हाथ मुंह धोकर चुके थे कि पीने के लिए चाय का उबला पानी आ गया। न दूध न शक्कर, शायद यहाँ पर ऐसा ही पानी पिया जाता है। लेकिन हमें तो अंकोर वाट जाने की उतावली है। आकाश में सुरमई घटा गहरी हो आई है और वर्षा की अगवानी बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन हम बेसरो सामान मुसाफिर इस प्यार को कहाँ संजोएं, इसलिए तुरंत रिक्शा की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन दुकान पर पहुंचते ही क्या देखते हैं, एक रिक्शा लिए वह बंधु हमारी राह देख रहे हैं। एकदम बोले, फूड आई एम कम बैक। अंदर जाने पर देखा मेज पर चावल और गर्मा-गर्म साग मौजूद है। हमने फिर एक दूसरे को देखा। उसका नाम पीए तिरुपति चेट्टियार है। उसने कहा, हरी रिटर्न 5 रेन, अर्थात जल्दी करो, 5 बजे तक लौट आना, फिर बारिश आ जाएगी। कहने में देर लगती है, समय और सामर्थ्य भी नहीं है। वो भी तो इस अटपटे स्नेह को, इस सहज स्वागत की भाषा को कैसे व्यक्त किया जाए। और वहाँ भाषा भी कहाँ, वह कुछ शब्द ही बोलता था, लेकिन वही कुछ शब्द हमें स्नेह के अथाह सागर में डुबो दे रहे थे। उसी स्नेह के कारण अंकोर वाट, बैयोन, वेंताई स्त्री और वेंताई स्प्रे की बस्तर प्रतिमाएं अद्भुत रूप से सजीव हो उठी, मानो बोल उठी। मानो प्रतिमाएं अद्भुत रूप से सजीव हो उठी, मानो रामायण महाभारत के वीर विज्ञ नर नारी, पुराणों के अलौकिक पात्र, नृत्यमत्ता अप्सराएं, अविलोकितेश्वर और तथागत बुद्ध, तत्कालीन कम्बोज के नागरिक सभी हमारे हो गए हों, हमें आत्मसात हो गए हैं। देखते देखते मन और आंखें जुड़ाती हैं, मानो कम्बोज के वे कजरारे मेघ, वे गौरवशाली खंडहर जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक और मीनांग नदी के क्रोध के साक्षी हैं। कहते हैं कि अचानक मीनांग नदी उद्गम की ओर बहने लगी थी और नगर में पानी भर गया था। वही क्रोध के साक्षी हैं। तिरुपति चेट्टियार के उस अविरल तरल स्नेह में डूबकर पुनर्जीवित हो उठे। लेकिन चेट्टियार तो परम शांत था, न उद्वेग न उत्साह का अतिरेक, बस बातों का अटपटा क्रम और आँखों से बहती स्नेह की अजस्र धारा। जी करता था कि बस उसी को देखता रहूं। उसने अपनी उसी अटपटी भाषा में खंडहरों की कहानी सुनाई, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दूसरे विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया, चित्रों की मंजूषा दिखाई। मंजूषा पिटारी, ओ संदूक टाइप डब्बा, मेडल, सनद, मानपत्र, सब कुछ बच्चों की सी सरलता से हमारे सामने रख दिए। बताया कैसे उसने राष्ट्रपति के लिए भोजन और प्रधानमंत्री के लिए चाय का प्रबंध किया, कैसे फ्रेंच सरकार और वर्तमान कम्बोज राज्य ने उसकी वीरता और देशभक्ति से प्रभावित होकर उसे मेडल दिए। उसकी 2 पत्नियां हैं, एक तमिल जो आज भी अपनी पुत्री के साथ भारत में रहती है, एक कम्बोज जो अपनी पुत्री सहित उस समय कहीं गई हुई थी। पहली पत्नी से एक पुत्र भी है जो कम्बोडिया में ही व्यापार करता है। इस सारे वर्णन में 2 रातें जैसे 2 युगों में समा गईं। बीच बीच में उसका नियमित व्यापार चलता था। कम्बोज युवतियाँ और वृद्धाएँ रोतन की बनी टोकरियाँ और दूसरे साज सज्जा के सामान गांव से लेकर आती और काफ़ी तर्क वितर्क के बाद अपने 2 दिन के परिश्रम को 30 से लेकर 40 रियल तक में, अर्थात 4-5 रुपये में उसे सौंप जाती। पैसे लेकर प्रथा के अनुसार वे घुटने टेकती और उसे प्रणाम करती। इस व्यापार के बीच में एक क्षण के लिए भी हमारी छोटी बात उसके ध्यान से नहीं चूकती। दूसरे दिन जब हम कुछ और भारतीयों के साथ वेंताई स्प्रे के अद्भुत मंदिर देखकर लौटे तो वह हमें ऊपर ले गया। वह विशाल कमरा सामान से भरा था। नीचे
लेकिन बीच में एक छोटा सा पूजा गृह था जिसकी एक एक मूर्ति अद्भुत और अनमोल थी। देखकर चकित हो आए, लेकिन हमें तो तुरंत वापस जाना था। अधिक जानने की इच्छा का दमन करना पड़ा। लेकिन सवेरे जब विदा का समय आया तो चेट्टियार बोल उठा, टाइगर कब गोट लुक्ड, कुछ समझ में नहीं आया तक कपड़ों की अलमारी से वह कुछ ढूंढने लगा था। सोचा शायद चाबी निकाल रहा हो, पर 2 क्षण बाद हम चौंक पड़े। देखा चेट्टियार के हाथ में चाबी के स्थान पर चीते का एक छोटा सा जीता जागता बच्चा है। बिल्ली के बच्चे जैसा निरीह, निर्दोष और प्यारा प्यारा। बच्चे किसी के भी हों प्यारे ही होते हैं। यशपाल जी ने हंसते हुए पूछा, इसे कहाँ से ले आए? चेट्टियार ने कहा, फॉरेस्ट गोट। मैंने कहा, इसे खिलाते क्या हो? चेट्टियार बोला, कैट मिल्क 2 चाइल्ड हर 3 दिस कैट नो ऑब्जेक्शन लव, अर्थात बिल्ली का दूध पीता है, 2 उसके अपने बच्चे हैं, तीसरा यह है, उसे कोई आपत्ति नहीं, प्यार करती है। और वह हंस पड़ा। हम भी हंस पड़े और हाथ जोड़कर कहा, अच्छा अब चलते हैं। काफ़ी तैयार थी। उसने तुरंत 2 प्याले मेज़ पर ला रखे। पैसों के संबंध में उसने कैसे हमारी सहायता की, इसकी चर्चा करके उसका महत्व नहीं घटाना चाहता। किस प्रकार उसने कम्बोज की प्राचीन भारतीय संस्कृति और स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में हमें जानकारी दी, वह सब भी यहाँ अप्रासंगिक है। इतना ही कहूँगा कि जब हम रिक्शा में बैठे तो उसकी काली चमकदार पुतलियाँ पानी में तैर रही थीं। हमारे दिल भीग आए। आज भी वे पुतलियाँ रह रहकर हृदय में चमक उठती हैं तो मन का कलुष क्षण भर को सही धुल पूछ जाता है। चलने लगे तो 2 पत्र हमें देते हुए वह बोला, फ्लोपन सेगांव फ्रेंड्स, नो डिफ़िकल्टी, फूड, प्लेस, एवरीथिंग। गो इंडिया रोट लेटर, राष्ट्रपति नमस्कार, अर्थात नोम्पेन और सेगांव में मित्र हैं, कोई कष्ट नहीं होगा। भोजन स्थान का सभी का प्रबंध हो जाएगा। भारत जाकर पत्र लिखना, राष्ट्रपति को नमस्कार कहना। राष्ट्रपति तक पहुंचती है उसकी। इसकी क्या नाम था? चेट्टियार, तिरुपति चेट्टियार। उससे विदा लेना अपने से विदा लेने जैसा था। यशपाल जी ने कृतज्ञता के कुछ शब्द कहे तो उसने उत्तर दिया, हिंदू, मुस्लिम, चीनी, कंबोडियन, थाई, इंग्लिश मैन के बाद भी कहने को कुछ रहता है क्या? रिक्शा चल पड़ा और धीरे धीरे वह मूर्ति मन नेत्र सब कुछ को घेर कर अंतर में उतर चली। अब भी जब कभी उसका स्मरण हो आता है तो वह तरल श्यामल मूर्ति सामने आ खड़ी होती है और कहती है, फूड आई एम। मैं सुनता हूँ जैसे वह कह रहा है, लव आई एम, अर्थात प्रेम में हूँ, भाषा नहीं। और मैन अर्थात आदमी है, इंग्लिश मैन, हिंदुस्तानी, कंबोडियन, थाई नहीं। तो ठीक है, ये आज की ये कुछ शब्द कुछ रेखाओं से ये कुछ रेखा चित्र एक तिरुपति चेट्टियार का प्रस्तुत किया। अगला रेखा चित्र किरणों के जादूगर रमन का है, रमन साहब का। तो फिर आगे किसी दिन कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभावकर की है, ये इससे आपको प्रस्तुत किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।